बच्चों, मेरा नाम है विवेक शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ईडी एकेडमी में लर्निंग विद एक्सीलेंस। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, याद है आपको? ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट पोर्शन पे हम आ चुके हैं, जहां पर हम प्रूफ वाले क्वेश्चन देख रहे थे, आपके एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल है। तो एक वीडियो उस पे आ चुका है, यदि आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज बेसिक के लिए उस वीडियो को जरूर देखिए, और आज हम उसके आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप देखो, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। यदि आपको प्रूफ के क्वेश्चन में बेसिक समझ में आए तो एलएचएस से स्टार्ट करना है, आरएचएस पे जाना है। क्लियर, यही बात है। और एलएचएस में क्या बोला हुआ है, सेक के बारे में बोला हुआ है, सेक ए। अब मेन दिक्कत ये है कि सेक से हमें जाना है साइन और कॉस। तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए बच्चों, कि जब भी हमें सेक या किसी और डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे कि हमारा tan हो जाए, कॉट हो जाए, सेक या कॉसेक, और आरएचएस साइड पे साइन कॉस है, तो या तो आप इसी पर्टिकुलर स्टेप पर ही सेक को साइन कॉस में, जिसमें भी ये कन्वर्ट होता है, उसमें बदल दीजिए बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, और नहीं तो कुछ स्टेप्स के बाद बदलना पड़ेगा। अब यहां पर जब हम बात करते हैं तो ध्यान से देखो, इसमें आप पर्टिकुलरली यदि एलएचएस की बात करो तो आप इस एलएचएस में क्या कर सकते हो, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अब कोई भी बच्चा सोच के देखे कि इस क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है, तो पर्टिकुलर इस स्टेप पर आके आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। यहाँ आइडेंटिटी लग नहीं रही है, नहीं लग रही ना, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो बेसिकली हमें क्या कर देना पड़ेगा, इसमें इसको साइन कॉस में बदल देते हैं। तो 1 प्लस सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होल अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए। अब जैसे आप ये करोगे क्या होगा, कहेंगे सर इसको हम घुमा सकते हैं, ठीक है, पर ऐसा मत करना बच्चों। इसको सॉल्व करने से पहले आपको इस पर्टिकुलर पोर्शन को सॉल्व कर देना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, यहां आ जाएगा एलसीएम। तो ये आया, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए। इसके नीचे 1 है तो 1 अपॉन 1 के हिसाब से क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 होल अपॉन में, इस वाले में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, तो ये तो एज इट इज है। क्लियर। इतना होने के बाद अब आप इसको बदल दीजिए। तो अब जब आप इसको बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए अपॉन में कॉस ए इनटू नीचे वाली चीज सी अपॉन डी फॉर्म में रेसिप्रोकल होकर ऊपर पहुंच जाएगी, तो कॉस ए अपॉन 1। अब इस कॉस ए से कॉस ए खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ए। ये हमारा एलएचएस पार्ट सॉल्व हो गया। अब आप कहोगे सर एलएचएस सॉल्व थोड़ी करना था, आरएचएस तक पहुंचना था। तो बच्चों देखो ध्यान से, कई बार क्या हो जाता है ना, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यहां से हम आरएचएस जा तो सकते हैं, बट प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी हर उस बच्चे के हिसाब से जिसको समझ में नहीं आता हो ज्यादा। तो हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस में, सारे क्वेश्चंस में नहीं, कुछ क्वेश्चंस में एलएचएस को एक पार्ट तक लाके सॉल्व कर देते हैं, और फिर उसके आरएचएस को भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और एक कॉमन पॉइंट पर ले आते हैं। कैसे, तो ध्यान से देखो, जैसे आप इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हो, अब इसको सॉल्व करके आपको यहां तक जाना है, तो आप कैसे घूम के जा रहे हो, ठीक है। अब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि आप इस पार्ट को सॉल्व करके यहां तक लेकर आ पाओ, तो आप क्या करोगे, दोनों को लेकर जाओ और बीच में कहीं ज्वाइन कर दो। क्लियर, यहां पर हम कहीं ज्वाइन कर देते हैं। तो एलएचएस को सॉल्व किया, आरएचएस को सॉल्व करा, और कुछ बीच में जाके हमने मर्ज कर दिया और कह दिया कि देखो दोनों का एक पोर्शन सेम आता है, तो इसका मतलब एलएचएस और आरएचएस इक्वल है। तो अब चाहो तो आप इसको वैसे सॉल्व कर सकते हो, और चाहो तो दूसरे तरीके से। यदि आपको इसी एलएचएस से आरएचएस तक पहुंचना है तो ध्यान से देखो, कर तो आप यहां भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 1 प्लस कॉस ए, ऊपर बच्चों साइन स्क्वायर चाहिए, तो साइन स्क्वायर कब आता है, जब ऊपर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यस और नो। और उसमें से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यदि हमारे पास हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, यस और नो। बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बनाने के लिए इस वक्त हमारे पास सिर्फ 1 प्लस कॉस ए है, और इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं दो पार्ट्स में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से। इसका प्लस वाला पार्ट तो मेरे पास है, मतलब इसका माइनस वाला पार्ट चाहिए, मतलब मुझे क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस ए ऊपर भी चाहिए, और अच्छी बात यह है कि यही पार्ट मुझे नीचे भी चाहिए। तो मैं क्या करूं बच्चों, ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा, मैं इसमें ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर। यदि आप चाहें तो दूसरे तरीके से आरएचएस को ला सकते हैं, बट मेरी मानना है कि आप इससे कर सकते हैं, तो ऐसे ही कीजिए, ठीक है। बेसिक मैथ से आप जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं उसी से आपको डिवाइड करना है। तो हमने 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करना चाहते थे, तो 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड भी करना होगा, ठीक है। अब ऊपर की तरफ क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस ए। दिमाग में बच्चों आपसे टीचर कई बार ये जरूर पूछ सकता है कि आपने ऐसा क्यों करा,
तो आप ये कह सकते हो कि सर मैथ्स में या मैम मैथ्स में हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, पर वो बैलेंस रहना चाहिए, उससे हमारी प्रीवियस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं जाना चाहिए। तो हम जो भी ऐड करना चाहते हैं उसको बैलेंस करने के लिए हमें सेम चीज माइनस करनी पड़ती है, और यदि हम किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसी चीज को डिवाइड भी करना होता है ताकि वो इक्वेशन बैलेंस रहे। तो यहां पर हमने देखो सेम चीज से मल्टीप्लाई करा है तो सेम चीज से ही डिवाइड भी कर दिया है ताकि वो चीज बैलेंस रहे। तो यहां से पोर्शन गलत नहीं होता है। क्लियर? अब आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए एच पी। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया और ये आपका सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर? समझ में आया कि यहां पर हमें क्या करना है, हमें बेसिकली ये एक स्टेप है जो आपको इस सवाल में ध्यान रखनी है। और यदि आप ध्यान नहीं रख सकते और आपको ऐसा लगता है कि सर रटवा रहे हैं हमसे, तो प्लीज ऐसा ना करें, आप इसका आरएचएस पार्ट सॉल्व करने लग जाए। देखिए ये होगा, इसको आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए वाली टर्म को आप कैसे दो हिस्सों में तोड़ सकते हो, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, और नीचे ऑलरेडी 1 माइनस कॉस ए है तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो आप दोनों को मिड में लाके ज्वाइन कर सकते हो। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर भी किसी को डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया है, ये आपकी बुक का सबसे इजी क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है, क्या बोल रहा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और हमें लाना है tan थीटा। तो अब देखो बच्चों, LHS से RHS जाना है और साइन कॉस में कन्वर्ट करके tan बनाना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि tan का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसा कौन सी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर ऊपर की तरफ एक साइन बचाना है और नीचे की तरफ एक कॉस बचाना है, बाकी सब चीज खत्म कर देनी है। जैसा तो अब वो कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, ये वाला काम हमें करना है। तो दिमाग में पहले हमने देख लिया कि हमें कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले LHS की बात करें तो हम क्या लिख देंगे, एज इट इज क्वेश्चन साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। जब ऐसा हो जाएगा तो अब आप ऊपर से देखो, दोनों टर्म्स में साइन थीटा कॉमन आ रहा है तो आपने साइन थीटा कॉमन ले लिया, और नीचे की तरफ से कॉस थीटा कॉमन आ रहा था तो आपने कॉस थीटा कॉमन ले लिया। जब आपने कॉमन लिया तो ऊपर क्या बचा, साइन थीटा में से साइन थीटा निकल गया तो 1 बचा, माइनस 2 साइन क्यूब थीटा में से एक साइन थीटा निकल गया तो क्या बचेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, जिन बच्चों को ये कॉमन लेना ना आता हो प्लीज कॉमन पार्ट को आप, हर बार बोलता हूं, डिवाइड कर दिया करो दोनों टर्म्स में, इसमें भी और इसमें भी, तो आपको पता लग जाएगा क्या बचना है। क्लियर? सिमिलरली नीचे जब आप देखोगे तो यहां जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर? इतना पार्ट हो गया बच्चों। अब ध्यान से देखो, जो हमें राइट हैंड साइड पे चाहिए tan थीटा, वो तो हमें ये रहा साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो इसको तो आप अगली स्टेप में tan थीटा कर दीजिए ताकि आपका आंसर तो आ गया। अब जो एक्स्ट्रा पोर्शन है आपको उसको रिमूव करना है। अब रिमूव करने का क्या तरीका है, ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखो तो साइन थीटा और कॉस थीटा तो हमें आइडेंटिटी से रिलेटेड रहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। बट अब क्या करूं मैं, तो ध्यान से देखो, हम किसी भी एक टर्म को या तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर में बदल देते हैं या फिर कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में। किसको बदलना चाहिए, यदि आपको मैथ्स बहुत अच्छे से आती है तो आप इसको भी बदल सकते हो और इसको भी बदल सकते हो। मैथ्स का मतलब प्लस माइनस वाली। और यदि आप प्लस माइनस में छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स करते हो तो प्लीज इस वाले पोर्शन को ही बदलना। क्लियर? आप इसको बदलेंगे आपका आंसर सही आ जाएगा। तो क्या करना है, ध्यान से देखो, आप क्या करोगे, इस कॉस स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर दोगे। तो क्या करोगे, ऊपर की तरफ तो आपने कुछ नहीं करा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, नीचे की तरफ आपने 2, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो आइडेंटिटी होती है, ये तो हमें पता है। क्लियर? अच्छा, एक गलती कतई मत करना जो मैंने कर दी, ये जो -1 है ये इस ब्रैकेट के अंदर है, पर ये हमने सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा को बदला है, तो ये छोटा ब्रैकेट लगा देना, यहां ये खत्म हो गया और फिर -1 आएगा। यदि वह पहले वाली गलती कर दोगे तो फिर सवाल ही गलत हो जाएगा। क्लियर? तो इतना करने के बाद अब इस 2 से पहले इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए, तो क्या होगा, tan थीटा, और साथ में ऊपर तो सेम चलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या हो जाएगा, अब नीचे आप इस 2 से इसको खोलिए, तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब आप ऐसा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा 2 माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखिए,
ऊपर और नीचे का ब्रैकेट मैच कर गया, 2 में से 1 माइनस कर सकते हैं आप, इसके अलावा कुछ करना नहीं है। तो जब आप इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1, और ये एज इट इज रह जाएगा। तो अब देखिए इस पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा tan थीटा विच इज आर RHS। तो यहाँ पर ये सवाल भी प्रूफ हो जाता है। कोई डाउट? बात समझ में आई? चलो अब इस सवाल को करने का कोई और तरीका है क्या? तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है बच्चों, हर सवाल को करने के कई तरीके होते हैं, पर आपको इजीएस्ट मेथड ढूंढना होता है और उसको करके आपको आगे चलना होता है। ठीक है, हर सवाल के 4-4 मेथड ढूंढने लग जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर, और दोनों से आपको लाना है tan स्क्वायर थीटा। इससे भी आपको इसको कन्वर्ट करना है और इससे भी आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, हम एक एक करके पार्ट सॉल्व करते चलेंगे और वहां से राइट हैंड साइड वाला पार्ट ले आएंगे। तो यहां पर हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पर हम देखते हैं LHS पार्ट क्या कह रहा है। LHS पार्ट कहता है हमारा 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा। यदि आपको कुछ सवाल में अगली स्टेप समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए और खुद से किया कीजिए, और फिर मैच किया कीजिए कि सर ने सेम कर रहे हैं या कोई दूसरा तरीका अपना रहे हैं। ठीक है, अब 1 + tan स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा में इसको करने का एक तरीका तो ये हो जाएगा कि आप इसको साइन कॉस में बदल लें, और वो बिना वजह लेंदी जाएगा। यहां पर यदि आप ध्यान से देखें तो 1 + tan स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होती है, यस और नो, और 1 + cot स्क्वायर थीटा भी एक आइडेंटिटी होती है। तो हम डायरेक्ट इसको बदल देते हैं, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है, sec स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है, cosec स्क्वायर थीटा। जब आप इसको साइन कॉस में बदलेंगे तो 1 cos स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर को बदलेंगे तो 1 sin स्क्वायर थीटा। तो ये सॉल्व होके क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ tan स्क्वायर। क्लियर, बात समझ में आई? तो यहाँ पर ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम थी नहीं इस सवाल में, बस हमें सॉल्व करना था थोड़ा सा। अच्छा, अभी इसका आधा पार्ट हुआ है, अभी इससे भी तो ये लेकर आना है 1 - tan a अपॉन 1 - cot a। तो यहां से अब इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब आप सर इससे 10 कैसे लाएंगे, तो ध्यान से देखो यहाँ आइडेंटिटी नहीं लग रही। अक्सर बच्चे कहेंगे सर सेम ही तो सवाल है, थोड़ा सा प्लस माइनस का चेंज है, आइडेंटिटी लगा देते हैं। आइडेंटिटी नहीं लग सकती बच्चों, क्योंकि पहली बात आइडेंटिटी लगती है स्क्वायर टर्म्स पे जब इंडिविजुअल का स्क्वायर हो, यहां इंडिविजुअल का स्क्वायर नहीं है, तो आप इस पर आइडेंटिटी नहीं लगा सकते। आपको यदि यहां पर कुछ करना है तो आप बेसिक क्वेश्चन, या तो जैसा मैं पहले समझा रहा था कि आप इसको साइन कॉस में बदल दीजिए, साइन कॉस में बदल के भी ये सवाल हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे ये आंसर बन जाएगा। और एक और आसान तरीका है जिससे ये सवाल जल्दी हो सकता है, वो क्या तरीका है बच्चों, ध्यान से देखो। आपने इसका मिडिल हैंड पार्ट लिया है इस वक्त, अब आप कहोगे सर ये कौन सा हाथ होता है, तो ऐसा कोई हाथ तो नहीं होता, बट अब मिडिल पोर्शन को हम मिडिल हैंड साइड बोल देते हैं कि मिडिल हैंड साइड को हम लेके चल रहे हैं और राइट हैंड साइड की तरफ पहुंच जाएंगे। तो ध्यान से देखो, मिडिल पार्ट से यदि आप इधर सॉल्व करना चाहो तो क्या करोगे, 1 - tan थीटा tan a अपॉन 1 - cot a, ये आपको दे रखा है और इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, किसी भी स्टेप पर यदि स्क्वायर लगा हुआ है या थीटा है, ए है, जैसे अब देखो पूरे सवाल में मैंने एक बार गलती कर रहा हूं कि मैंने हर जगह थीटा लिख दिया है। ठीक है, तो ऐसा आप मत किया कीजिए, जब भी आपको सवाल एक फॉर्म में दिया हुआ है, एंगल ए की फॉर्म में, तो आपको एंगल ए ही लिखना है। यदि आपको थीटा दिया हुआ है तो थीटा में ही करना है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। 1 - tan a और 1 - cot a। अब इसमें क्या करना है बच्चों, आपको ध्यान से देखो, 1 - tan a को तो एज इट इज लिखा रहने दीजिए, और नीचे के कॉट को बदल के 1 - 1 tan a कर दीजिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं क्योंकि कॉट क्या होता है, 1 tan, तो यदि थीटा a है तो 1 tan a हो जाएगा। अब इस पोर्शन पे आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, यही काम आपको करना है। तो 1 - tan a अपॉन में tan a - 1 आ जाएगा, और नीचे की तरफ एलसीएम का tan a रह जाएगा। इस पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है। क्लियर, इतना हो गया। अब क्या करें सर, अब कुछ नहीं, आपको इसको घुमा देना है। ये a होल अपॉन में b अपॉन c है, तो नीचे का b अपॉन c रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो c अपॉन b फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 - tan a अपॉन में इंटू tan a, नीचे वाला जो tan a था एलसीएम का वो तो यहां जाएगा, और यहां बन जाएगा tan a -1, और इस पूरे का लगा रहेगा होल स्क्वायर। अब दिखने में सवाल ये देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक जैसी है, बट एक ही प्रॉब्लम आ रही है कि यहां पर जो टर्म्स है साइन डिफरेंट है ऊपर और नीचे। तो क्या मैं इस वाले किसी एक साइड से इस वाली टर्म से माइनस कॉमन ले लूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं,
मैं यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए 1 माइनस 10a इंटू 10a और नीचे वाली टर्म से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये भी 1 माइनस 10a बन जाएगा, इसका स्क्वायर है। अब ध्यान से देखो ये ब्रैकेट पूरा का पूरा इससे कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा माइनस 10a इसका स्क्वायर। अब यहां से हमें क्या लाना था 10 स्क्वायर है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 10 स्क्वायर a। किसी को कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछे। क्लियर? देखो माइनस मैंने कहां गायब कर दिया, जब भी आप किसी टर्म का स्क्वायर करते हो माइनस वाली टर्म का तो उसका माइनस गायब हो जाता है। क्लियर? तो माइनस तो स्क्वायर के कारण गायब हो गया, और इस 10a का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर a। क्लियर? तो यहां पर ये सवाल तो इस तरह से हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। तो अगला देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है और बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये सवाल, क्योंकि यहाँ पर बच्चों का एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है। आप क्या कहोगे सर इसमें एलसीएम वाली कैसी चीज? तो ध्यान से देखो नीचे है 2 अलग अलग ब्रैकेट, और वो भी ऐसे डिफिकल्ट जो 2, 4, 6 के टर्म में नहीं है कि सर हमने तो नंबर का एलसीएम लेना सीखा था, अब इनका एलसीएम कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर यही वाली चीजें हम सीखेंगे कि 2 ऐसी टर्म्स जिनका एलसीएम हमें लेना है और वो नंबर्स की फॉर्म में नहीं है, तो उनका एलसीएम कैसे लिया जाता है। तो क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हम इसका एलएचएस उतारते हैं। ध्यान से देखो cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। इतना हो जाने के बाद बच्चों जब भी ऐसे क्वेश्चन आए और 2-3 टर्म्स और आपको एलसीएम लेना हो तो प्लीज इतना सा ध्यान रखिए कि जब भी ऐसी टर्म्स आ जाए जिनका एलसीएम लेना आपको समझ नहीं आता हो तो आप कुछ मत कीजिए, उन दोनों टर्म्स को एलसीएम की फॉर्म में उतार दीजिए। हमेशा दिमाग में ऐसा रखिए कि नीचे लिखी हुई ये टर्म्स कोप्राइम है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और आप इन दोनों को उतार दीजिए। बट एक बात ध्यान रखना, कभी ऐसा आ जाए जैसे मान लो किसी के नीचे लिखा हुआ है साइन थीटा और दूसरे वाले प्लस माइनस के साथ नीचे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो मुझे लगता है इतना तो आप में दिमाग होगा कि इसका एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा आएगा क्योंकि कोप्राइम तो नहीं है। क्लियर? तो बस इतनी बातें ध्यान रखना कि आपका किस तरह से एलसीएम लेना होता है। क्लियर? चलो अब इन दोनों का जब एलसीएम की बात आएगी तो यहां पर क्या आ जाएगा एलसीएम हमारा 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। जब ऐसा होगा इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे आप देखो 1/2 प्लस 1/5 की हम बात करें तो एलसीएम क्या लिखते हैं हम 2 इंटू 5, कुछ लोग इसको 10 भी लिख देते हैं। तो बात तो वही है ना, 10 को क्या होता है 2 और 5। अब ध्यान से देखो इस 2 की टेबल में 10 कितनी बार में आता है 5 टाइम, तो वो कैसे पता लगा, इस 2 से ये 2 कट गया तो कितना बच गया 5, तो इस 5 को ही हम ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली हम यहाँ करेंगे कि इस नंबर की टेबल में ये तो कट जाएगा, इतनी बार आता है, तो इसको हम ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos a इंटू cos a क्या हो जाता है cos स्क्वायर। अब 5 की टेबल में ये 10 कितनी बार में आता है 2 टाइम्स। यदि हम समझना चाहें तो ये देखो ये रहा 5 की टेबल से 5 कट गया तो कितना बचा 2, इस 2 को हम ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वैसे हम यहाँ करेंगे cos की टेबल में ये जो है cos टाइम कट जाएगा और इतना 1 प्लस साइन ए बच जाएगा, तो ऊपर भी 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बिकम 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर? चलो इतना होने के बाद मुझे लगता है अब आपको एलसीएम लेना वाली बात समझ में आ गई होगी कि इस तरह के सवालों का एलसीएम कैसे लेना है। क्लियर? जब ऐसा हो जाए अब क्या करना है, तो अब बच्चों कुछ नहीं, इसके होल स्क्वायर वाली टर्म्स को अपने को ओपन कर देना। और कुछ कर सकते हो तो बताओ। हाँ आप कह सकते हो सर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो कर दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपको, लास्ट में दिख जाएगा कि आपको क्या करना था। क्लियर? तो नीचे मल्टीप्लाई हम बाद में कर लेंगे यदि जरूरत पड़ेगी, तो पहले ऊपर का पोर्शन सॉल्व करते हैं। तो cos स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाता है 1 प्लस साइन स्क्वायर a। क्लियर? इतना लिख दो। सही है? गलत। अक्सर बच्चे a प्लस बी के होल स्क्वायर में यही करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चों आप अक्सर टाइम 2ab वाली टर्म भूल जाते हैं, तो प्लीज उसको ना भूले। और यहाँ पर एक टर्म और आएगी, वो है 2 साइन a। जब ये टर्म आएगी तब आपको अपने आप सवाल में कुछ ना कुछ ऐसा चीजें दिखने लग जाएंगी कि अब मेरा सवाल सॉल्व होता चला जा रहा है। अब ध्यान से देखो मैंने क्या करूंगा, इस पोर्शन के बाद मुझे ये तो दिख गया कि सर ये तो आइडेंटिटी लग रही है, देखो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a 1 हो जाएगा। चलो तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या करेंगे, इन दोनों को पास पास लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 साइन a। क्लियर? और अपॉन में क्या चलता रहेगा हमारा 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। चलो अब इसके बाद इसको डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, तो 1 प्लस 2 साइन ए। नीचे की तरफ सेम दोनों ब्रैकेट, इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। अब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए। क्लियर? और नीचे की तरफ दोनों ब्रैकेट एज इट इज। चलो अब नीचे क्योंकि कोई चेंज नहीं हो रहा तो बार बार उसको नहीं लिखने की जरूरत है, अब मतलब आपको लिखना है।
क्लियर, ये बात ध्यान रखना। मैं बार बार इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि हम चीजों को समझ रहे हैं। ऊपर की तरफ 2 + 2 sin a में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? 2। तो जैसे आपने 2 कॉमन लिया, यहां क्या बचेगा? 1 + sin a, और नीचे के 2 ब्रैकेट इस बार उतारिए तो आपको दिखेगा 1 + sin a यहां पर ऑलरेडी है, साथ ही साथ क्या है? cos a। तो 1 + sin a के ब्रैकेट से 1 + sin a कट जाएगा, यहां बचेगा 2/cos a। और आपको पता है 2/cos a क्या होता है? क्या होता है बच्चों 2/cos a? जल्दी से बताओ क्या हो जाता है? 2, और इसको लिख सकते हो आप sec a। तो यही हमें चाहिए था, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2 sec a, जो कि हमारा RHS है। क्लियर? चाहे तो देख लो 2 sec a। सवालों में आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखना है कि सवाल कैसे आगे बढ़ेगा। क्लियर? यहां पर साइन कॉस से सेक लाना है, तो साइन कॉस को पहले जितना हो सके पहले ही कलेक्ट कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। एक पॉइंट पे जब आप साइन कॉस में कुछ सॉल्व ना कर पाए तब उनको कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, वो इजीली हो जाएंगे। क्लियर? तो इन सवालों में ज्यादा ऐसा कुछ खास दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर एलसीएम का मेन सवाल था तो वो आपको सिखा दिया गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों। tan θ/1 - cot θ + cot θ/1 - tan θ। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए। क्लियर? इसको प्लीज होमवर्क की तरह कीजिए, एक बार आप इसको देखिए, कोशिश कीजिए। मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहां पर यदि आप चाहे तो इसको साइन कॉस में बदल के कर सकते हैं, और हिंट मैं आपको दे देता हूं कि पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में एक टाइम तक आपको सारे cot थीटा को चेंज करके किस में कन्वर्ट कर देना है? tan थीटा में। tan थीटा में कीजिए, एलसीएम लीजिए। एक टाइम पर आपको इस वाली आइडेंटिटी की भी जरूरत पड़ेगी, a³ - b³ विच इज इक्वल्स टू a - b a² + ab + b²। दोनों हिंट मैंने आपको दे दिए, वो सारी जानकारियां जिसके बिहाफ पर आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में कर सकते हैं। यदि आप करेंगे तो आपका बेनिफिट होगा, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। और इसके बाद क्या होगा, ये सॉल्व करते चले जाइएगा, आपको आता चला जाएगा। एक स्टेप ऐसी आएगी जब आपको टर्म्स को साइन कॉस में बदल दीजिएगा। क्लियर? जब वो साइन कॉस में बदल जाएंगे तो फिर लास्ट में सेक और कॉसेक की फॉर्म में आपको दिखने लग जाएंगे। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, इस सवाल को थोड़ा सा अच्छे से कीजिएगा, अच्छा मजा आता है इस सवाल में। क्लियर? चलो, तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी इसके कुछ ऐसे क्वेश्चन और बचे हैं जो हमें आपको सॉल्व करवाने हैं। इसके बाद वाला वीडियो हमारा लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम आपके एनसीईआरटी के बचे हुए सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा देंगे बच्चों। तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए। थैंक यू।